एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं आइंस्टीन। वो कहते थे कि वो उपनिषदों से प्रभावित हैं। कैसे प्रभावित हो सकते हैं उपनिषदों से अगर उन्होंने उपनिषद पढ़े नहीं थे? दरअसल सी बात है, उन्होंने पढ़े होंगे उपनिषद, हमारे धर्मशास्त्रों को उन्होंने पढ़ा होगा, तभी तो आदमी कह सकता है कि भाई हम प्रभावित है उससे, या हम उसके अगेंस्ट में, हमें कुछ अच्छा नहीं लगा इसमें। तभी तो ये निष्कर्ष निकल के आएगा। तो आइंस्टीन का ऐसा मानना था, ऐसा कहना था कि भाई वो उपनिषद से प्रभावित है। और अगर बात करें तो जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं वो सब पश्चिम के वैज्ञानिकों ने की है, मोस्ट ऑफ द खोजें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप बात करो वैज्ञानिकों की, तो ये सारे वैज्ञानिक एकदम से पैदा हो गए 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में। चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे रदरफोर्ड हो, गैलीलियो हो, या मर्फी हो, टेस्ला हो, राइट ब्रदर्स हो, जो भी जितने भी डार्विन, जितने भी सारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने सारी खोजें इन्हीं शताब्दीज में की, इन्हीं सेंचुरीज में की। बात करें अगर क्रिश्चियनिटी की, 2000 साल पुराना है। 1500 साल पहले पत्ते लपेट के घूमा करते थे लोग। हमारा धर्म तो बहुत पुराना है, उसका एक आइडिया भी नहीं लगा पा रहे लोग। बहुत पुराना है, लाखों वर्ष। तो कहने का मतलब यह है कि एकदम से शायद 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारे देश में। उससे पहले तो अंग्रेज आए नहीं थे हमारे देश में, तो ये वैज्ञानिक खोजें भी नहीं थी। और 16वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, तो उन्होंने देखा हमारे ग्रंथ को, हमारे शास्त्रों को उन्होंने जब पढ़ा, तो उन्होंने देखा अरे ये तो मतलब हीरे जवाहरात से भी महंगी चीजें हैं। मतलब हमारे देश में हमारे लोगों ने तो उनको बंद करके रख दिया था बुक किताबों में। भाई आजकल की बात करें, अगर आज की पीढ़ी की बात करें, तो रामायण कौन पढ़ता है? महाभारत कौन पढ़ता है? ये तो मेन है ग्रंथ, ये तो मेन महाकाव्य है। बाकी तो उपनिषद, वेद, पुराण, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने इसको समझा, चूंकि संस्कृत में थे, और इनका अनुवाद किया, और इन्हीं में ही सारे वैज्ञानिक सिद्धांत थे जिनका उन्होंने प्रयोग करा और सारे आविष्कार कर डाले। यूज करने की बात है ना, क्योंकि ब्रेन की जहां तक बात की जाए तो ब्रेन के बारे में कहा गया है कि ब्रेन का हम कुछ 0.00 मतलब % ही यूज करते हैं उसका। क्योंकि आजकल तो एक बड़ी अच्छी चीज आ गई मोबाइल, साला ब्रेन की जरूरत ही नहीं है। मतलब 4 दोस्त जा रहे हैं कहीं घूमने, एक समय था कि हम लोग जाते थे तो यार पूरे समय मस्ती करते हुए जाते थे, बातचीत करते हुए पूरा टाइम जाते थे। अब तो साला 4 लोग बैठ जाते हैं और गाड़ी में इतना सन्नाटा होता है कि लगता है इससे अच्छा तो यार घर ही में थे। सब अपने अपने मोबाइल में बिजी, गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा है। कहने का मतलब ये है, तब भी यही हालात थे कि हम लोगों ने अपने शास्त्रों की वैल्यू को नहीं समझा, और उस वैल्यू को ना समझने के कारण उसका फायदा दूसरे लोग उठा ले गए। जर्मन ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया और सारे आविष्कार कर डाले। अरे भाई क्या नहीं था हमारे, अगर हम पुराने महाभारत या रामायण को उठा के देखें, पढ़ें अगर उनको, और पढ़ें क्या, चलो खैर लोगों ने पढ़ के उस पे फिल्में बनाई हैं या उसका चित्रण किया है, उस पे महाभारत को दिखाया गया, रामायण को भी दिखाया गया है,
एक वीडियो फॉर्म में दिखाया गया, उसमें अगर जो चीजें दिखाई गई तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ उसका बृहद रूप हो सकता है, उसको बढ़ा चढ़ा के तो बनाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, लेकिन जो चीजें उसमें दिखाई गई उनमें कुछ सत्यता तो होगी ना। कि भाई उसमें कुबेर का विमान हुआ करता था जिसको कि रावण ने छीन किया था, है ना। उसी से तो रावण ले गया था जो सीता जी को हरण करके। उसके बाद रावण को मार के भगवान राम अपने परिवार सहित उसी विमान से वापस आए थे। तो टेक्नोलॉजी थी ना। बाणों की बात करें तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देना, एक दूसरे बाणों से बारिश करा देना, आग पैदा कर देना, मतलब क्या नहीं था। टीवी, महाभारत में संजय साक्षात देख रहे थे यहां महाभारत अपनी आंखों से, और उसका बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, धृतराष्ट्र को सारा बता रहे थे। उसमें क्या नहीं था हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में क्या नहीं है सारी चीजें। आज भी चिकित्सा शास्त्र में अगर बात करें, आयुर्वेद को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी गई, वरना ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे फार्मूले हैं, क्योंकि उसको बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि एक मेडिकल लॉबी जो है वो कुछ करने नहीं देती इसमें। गवर्नमेंट भी मजबूर है। कहने का मतलब है हमने अपने शास्त्रों को नहीं पहचाना, उनका पढ़ के उनका सदुपयोग नहीं किया, और जिसका फायदा उठाया बाहर से आए हुए लोगों ने। इसीलिए कहते हैं वेस्टर्न के जो लोग थे, वेस्ट के जो लोग थे, उन्होंने एकदम से ही सारे आविष्कार कर डाले। उससे पहले कुछ नहीं था। ये सब एक लिमिटेड टाइम में हो गया। कहां से हो गया? एकदम से ही इतना टैलेंट आ गया। उन्होंने हमारे शास्त्रों को पढ़ा, उनको समझा, उसमें जो वैज्ञानिक सिद्धांत थे उनको यूज किया, और इन्वेंशंस कर डाले जो उनके नाम पे। धन्यवाद।